जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, तंत्र में वशीकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रचलित एक वस्तु के विषय में आज हम आपसे बात करेंगे, जिसको कहा जाता है कामरूप मणि। दोस्तों, कामरूप मणि बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है तंत्र में वशीकरण के लिए। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि ये जो मणि होती है ये क्या होता है और कैसे इस मणि को सिद्धि किया जाता है और किस प्रकार की मणि का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, वशीकरण एक ऐसी शक्ति होती है जब किसी व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति वशीभूत करता है, उसकी मन को एकाग्र करके उसकी ऑरा को अपने काबू में करता है। इस क्रिया को वशीकरण क्रिया कहा जाता है। सरल भाषा में कहा जाए तो वशीकरण यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर करता है तो वो व्यक्ति पूरी तरह से उस व्यक्ति के वश में हो जाता है। इस क्रिया को वशीकरण कहा जाता है। दोस्तों, वशीकरण की क्रियाएं बहुत अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ मोहिनी से होती हैं, कुछ काले जादू से होती हैं। लगभग 1000 से भी ज़्यादा वशीकरण के अलग अलग तरह के उपाय होते हैं, जो कि लोग सही तरह से अगर कार्य करेंगे तो ये कारगर होते हैं, ये कार्य करते हैं। दोस्तों, वशीकरण आज हर इंसान किसी न किसी पर करना चाहता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका के ऊपर करना चाहता है दोस्तों, या प्रेमिका अपने प्रेमी के ऊपर करना चाहती है। वशीकरण की ज़रूरत जीवन में कभी ना कभी हर व्यक्ति को एक बार अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कि काश ये व्यक्ति मेरी बात मान ले तो मेरा काम आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर मन में धारणा अच्छी है, मन में यदि आपके जिस कारण से आप किसी व्यक्ति को वशीभूत करना चाहते हैं, अगर वो कारण सही है तो करने में कोई बुराई नहीं है। पुराने समय से ही इन क्रियाओं का इस्तेमाल वशीकरण के लिए किया जाता है। दोस्तों, तंत्र के माध्यम से बहुत ही अद्भुत शक्तिशाली कामरूप मणि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसके प्रयोग से आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। दोस्तों, ये मणि रखने मात्र से ही जीवन में अट्रैक्शन, सम्मोहन के गुण उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं जो व्यक्ति इस मणि को अपने पास रखता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह की मणि की सिद्धि की जाती है और मणि, कामरूप मणि क्या होती है। दोस्तों, बहुत सारे तरह के मणियाँ होती हैं। मणि किसको कहा जाता है? एक तरह के नेचुरल स्टोन को कहा जाता है, जो कि काफ़ी रेयर होते हैं। जिस तरह से दूरे नजफ का प्रयोग मैंने आपको पहले बताया था, उसी तरह से इस मणि को बनाने के लिए 2-3 मणि में से कोई भी एक मणि का प्रयोग कर सकते हैं। या तो ईरानी आप संग्राफ पत्थर ले सकते हैं, ईरानी, सुलेमानी, हकीक अगर आपके पास है तो सबसे उत्तम होता है, क्योंकि तंत्र में धन प्राप्ति के लिए और वशीकरण के लिए इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इसको सबसे उच्च कोटि की मणि में स्थान दिया जाता है। दोस्तों, सुलेमानी हकीक अगर ईरानी है, सही है और बहुत डीप माइंड का है, मतलब गहराई का है, तो ये कारगर बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है। इन स्टोन्स को पुराने समय में मणि कहा जाता था, इसलिए हम इसको मणि के नाम से ही बुलाएंगे। अब दोस्तों, काम रूपी इसके ऊपर साधना की जाती है। स्टोन यदि संग्राफ पत्थर होगा तो भी उत्तम होता है, लेकिन सबसे जो तीव्र कारगर होता है वो ईरानी सुलेमानी हकीक पत्थर होता है, क्योंकि तंत्र में इसका विशेष स्थान होता है और इसके प्रयोग से इसको रखकर जीवन में बहुत सारे बदलाव किए जा सकते हैं। बड़ी बड़ी धन की जो साधनाएं होती हैं उसमें भी इसी स्टोन का प्रयोग करके जीवन में बहुत अच्छे और तेजस्वी वाले परिणाम देखे गए हैं। दोस्तों, धनहीन व्यक्ति कैसे रखेगा वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि उसके लिए क्या साधना करना है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में केवल वशीकरण की बात करेंगे कि कामरूप जो मणि होती है वो किस प्रकार से बनाई जाती है। दोस्तों, कामरूप मणि बनाने के लिए किसी भी अमावस्या के दिन आपको असली हकीक पत्थर लेना है। उस पत्थर का वजन कम से कम 20 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, मतलब 20 ग्राम से ऊपर, मतलब 30 कैरेट से ऊपर होना चाहिए। इस मणि को शुद्ध चांदी की प्लेट में रखकर किसी भी ग्रहण काल या पूर्णिमा की चांदनी के प्रकाश के पास इसको कामरूप की एक मंत्र होता है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिख कर देता हूँ। इस क्रिया से 3 लाख मंत्र जाप करके इस मणि को सिद्ध किया जाता है। दोस्तों, वशीकरण के मंत्र विधिवत जाप किए जाते हैं। यदि विधिवत मंत्रों का जाप किसी तीव्र वस्तु पर करेंगे तो वो वस्तु इन शक्तियों से जागृत हो जाती है। उन वस्तुओं में एक प्रकार की जान फूंक दी जाती है।
फिर ये वस्तुएं बहुत ही चमत्कारी रूप से जीवन में प्रभाव देने लगती हैं। जिस तरह की शक्ति से आप इनका प्रयोग करेंगे, इनको सिद्धि करेंगे, उस हिसाब से ये अपना कार्य करने लगती हैं। दोस्तों, वशीकरण मंत्रों का प्रयोग यदि किसी वस्तु पे करते हैं तो वो वस्तु में उस तरह के गुण आ जाते हैं कि ये प्रभाव देने लगती है। दोस्तों, सबसे उच्च कोटि का पत्थर यानी मणि माने जाने वाला सुलेमानी हकीक इन शक्तियों से जागृत हो जाता है और बहुत ही चमत्कारी तरह से जीवन में प्रभाव देने लगता है वशीकरण के। अब हम आपको बताते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति पर आपको वशीभूत करना है, वशीकरण करना है, तो तब इस पत्थर का प्रयोग आपको कैसे करना है। दोस्तों, सिद्ध सुलेमानी हकीक यानी सुलेमानी मणि आप लोगों को मिलती है या आप हम लोगों से प्राप्त कर सकते हैं अपने नाम पे सिद्धिकरण करा के। तब जिस व्यक्ति को आपको वशीभूत करना है उस व्यक्ति का नाम एक सफ़ेद कागज़ पर आपको लिखना है और ये जो पत्थर आपको दिया है इस पत्थर को उसमें लपेट कर, उस कागज़ में आप अच्छी तरह से लपेट कर किसी भी ऐसी एकांत जगह पर रख दीजिए जिस कमरे में, घर के किसी पेटी में, लॉकर में, जहाँ पर इसको कोई देखे ना या इसको कोई उठा कर ले ना जाए, इसी जगह पर आप छुपा दीजिए। कुछ ही मिनट में या कुछ ही घंटों में या 1 या 2 दिन में आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति का आपने नाम लिखकर या स्मरण करके उस व्यक्ति का वहाँ पर फोटो रखा है या उस फोटो के साथ इस हकीक को रखा है तो वो व्यक्ति पे प्रभाव पड़ने लगा है, वो व्यक्ति वशीभूत होने लगा है। दोस्तों, इन स्टोनों को जड़बा कर यदि पहना जाए, यदि इन स्टोन्स को, इस मणि को, चमत्कारी कामरूपी मणि को यदि आप अभिमंत्रित करके शुद्ध चांदी में बनवा के धारण करते हैं तो बहुत ही तीव्रता से गुण आने लगते हैं आपके अंदर सम्मोहन शक्ति के। मतलब सीधी भाषा में कहा जाए तो सम्मोहन जो शक्ति आपकी होती है वो जागृत होती है, इससे ऑरा जागृत होती है जिससे लोग वशीभूत होते हैं और हर जगह पे मान सम्मान और प्रतिष्ठान आप लोगों का बढ़ता है। दोस्तों, इसी तरह से यदि इसको धन प्राप्ति के मंत्रों से साधित करेंगे तो ये तीव्रता से धन की वृद्धि करने लगता है। जो व्यक्ति इसको पहनता है उसके पास फिर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, ये प्राचीन उपाय हैं, प्राचीन टोटके हैं। पारसमणि भी बहुत तरह के अध्ययनों के बाद पुराने समय में बनाई गई थी। उसको भी इतना तांत्रिकी विधि से सिद्ध किया गया था कि वो एनर्जेटिक हो गई थी। अगर एनर्जेटिक कोई भी मणि यदि आप धारण करते हैं, जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो इसके फल बहुत अच्छे होते हैं। उस प्रकार से ही काम रूपी मणि बनाई जाती है। दोस्तों, इन मणि को बनाने के लिए प्राचीन ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका इस्तेमाल प्राचीन समय से ही किया जाता है। जिस व्यक्ति के पास इसकी प्राचीन ज्ञान होता है, प्राचीन सिद्धिकरण की विधि होती है, तो वो व्यक्ति इनको जागृत करके आप लोगों को दे सकता है। दोस्तों, ये असली मणि, कारगर मणि जो कि काम करने वाली होती है, या आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि जीवन में बहुत ही उच्च कोटि का आपको लाभ देंगी और जीवन आपका हर तरह की परेशानियों से बदल जाएगा। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को पसंद करता है तो उसके लिए बहुत ही उत्तम होती है, सात्विक होती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग शुक्रदंत से वशीकरण करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि शुक्रदंत कभी कभी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, मतलब बुरे प्रभाव भी देता है, क्योंकि ये एक प्रकार की तामसिक विधि से सिद्धि किया जाता है। दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को और बता देते हैं कि शुक्रदंत केवल वशीकरण के लिए नहीं होता है। तो यदि जिस व्यक्ति के जो गुण होते हैं उस हिसाब से उसकी सिद्धि करेंगे, मान के चलिए कि कोई वस्तु है जिसमें वशीकरण के अच्छे गुण होते हैं और उससे केवल आप वशीकरण करना चाहते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए बनी है उसके गुण उतने ही अच्छे आप लोगों को मिलेंगे यदि उसका इस्तेमाल करेंगे तो। उसी तरह से शुक्रदंत का जो इस्तेमाल किया जाता है, यह बुरी शक्ति, नेगेटिविटी या इस प्रकार की बुरी जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं उनसे बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। शुक्रदंत का प्रयोग केवल एक अच्छा या सिद्ध तांत्रिक ही कर सकता है। इसको हर किसी को धारण नहीं करना चाहिए, इसके बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो वशीकरण के लिए जो व्यक्ति तंत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी और उत्तम होता है कि कामरूपी मणि का इस्तेमाल जीवन में करें, जिससे कि बहुत अच्छे और साफ साफ आप लोगों को रिजल्ट देखने मिलेंगे। दोस्तों, ये मणियाँ बहुत प्राचीन होती है, क्योंकि कुछ प्राचीन जो पत्थर होते हैं, शिला होती हैं, बहुत सारे ऐसी मणि होती हैं या ऐसे सीप होते हैं, शंख होते हैं जो कि बहुत ही
है। तंत्र विधि से सही प्रकार से आप इसकी यदि सिद्धि करेंगे, साधना करेंगे, इस्तेमाल करेंगे जीवन में, फिर देखिएगा कि किस प्रकार के आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि जो लोग काम रूपी मणि लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और केवल वशीकरण के लिए इससे अच्छी कोई भी दूसरी वस्तु नहीं होती है जो कि मन चाहे जीवन में लाभ दे सके। दोस्तों, ये बहुत अच्छी विधियां होती हैं, अच्छे तंत्र से सिद्धि किया जाता है, अच्छे मंत्रों से इनको साधित किया जाता है। ये ऐसी शक्तियों से निपुण होती हैं कि आपके हर मनोकामना को पूर्ण करती है, क्योंकि हर एक छोटे कार्य के लिए वशीकरण की शक्ति जागृत होना बहुत जरूरी है। वशीकरण का मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़ना, वो व्यक्ति आपको पसंद करे, वो व्यक्ति आपके बिना ना रह पाए। इस शक्ति को वशीकरण की शक्ति कहा जाता है, जो कि प्राचीन समय से ही व्यापारी अपने धंधे के लिए, प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे को पाने के लिए, या किसी भी तरह के कार्यों को पूर्ण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जय महाकाली। मुझे आज्ञा दीजिए। अगर इस मणि को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय महाकाली।